डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन की क्लास 7 अटेंड करेंगे, जिसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है? तो इसका बिलो का मतलब होता है के नीचे। और इसका फर्स्ट रूल है यहाँ पे आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिलो का प्रयोग लोअर देन मतलब से नीचे के अर्थ में होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, माई फादर इज़ बिलो 70, मतलब मेरे पिता की जो उम्र है वो 70 से नीचे है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो यहाँ पर है माई फादर इज़ अंडर 70। तो अब यहाँ पे जहाँ पे एज की बात करते हैं वहाँ पे बिलो का यूज करते हैं, ना कि वहाँ पे अंडर का यूज करेंगे। अगर आप अंडर का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जहाँ भी एज की बात होती है वहाँ पे बिलो का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रूल नंबर 2 है, बिलो का प्रयोग लेस देन से कम के अर्थ में होता है। जैसे हिज इनकम इज बिलो रुपीज़ ऑफ 500 अ मंथ, मतलब उनका जो इनकम है वो 5,000 से नीचे की है। हर मंथ उसको 5,000 से नीचे की इनकम होती है। नेक्स्ट एग्जांपल जो अक्सर गलती करते हैं वो है आपका अंडर। हिज इनकम इज अंडर रुपीज़ ऑफ 5,000 अ मंथ, तो ये आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी इनकम की बात होता है तो वहाँ पे अंडर ना लग करके आपका बिलो का यूज होगा, तो बिलो आपका करेक्ट यूज है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल कहता है बिलो का प्रयोग इन्फेरियर टू मीन्स से निम्न मतलब से नीचे या नीचे की अर्थ में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव रिटेन सम एग्जांपल हेयर। फर्स्ट एग्जांपल हेयर, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, यह जो मेरी डिग्निटी है यह काम मेरी डिग्निटी के नीचे है। नेक्स्ट एग्जांपल है जो अंडर है, मतलब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि बिलो और अंडर के दोनों के बीच का अंतर क्या है, उसके बारे में हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं, तो वो है अंडर। अंडर मतलब भी के नीचे होता है। अब इसको जानने से पहले यहाँ कुछ रूल मेंशन है, वो रूल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट रूल है आपका अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। बिलो मतलब भी के नीचे होता है, लेकिन उसका यूज कुछ सेंटेंस कुछ कंडीशन में होती है। उसी तरह प्रीपोजिशन अंडर का भी एक अलग कंडीशन होती है। उस कंडीशन को कुछ रूल और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रूल है यहाँ पर, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, मतलब वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तो फर्स्ट रूल है एक पेड़ के नीचे। द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, मतलब एक कैट कहाँ है? चेयर के नीचे है। सेकेंड रूल है अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में होता है, अधीन के अर्थ में होता है। ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर, मतलब एक राइटर जो होता है वो पब्लिशर के अधीन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, मतलब जो प्रशासनिक होती है हमारी सरकार की, वो हमारी सरकार की अधीन होती है। थर्ड रूल है आपका अंडर का प्रयोग लेस देन का मतलब है से कम के अर्थ में होता है। सी वॉज अंडर एज, मतलब क्या हुआ? उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी, उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो है आपका आई हैव अंडर ₹200, दैट मीन्स मेरे पास 200 रुपये से कम है। नेक्स्ट रूल की बात है, तो यहाँ पे नेक्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे हम लोग। अंडर का यूज हम लोग अकॉर्डिंग टू के अर्थ में भी करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, मतलब पुलिस ने टेररिस्ट को कोर्ट के वारंट के अधीन के अनुसार, मतलब पुलिस ने कोर्ट के वारंट के अनुसार टेररिस्ट को गिरफ्तार किया। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माई मदर्स विल, मतलब कि मैंने अपनी माँ की इच्छा के अनुसार प्रॉपर्टी इनहेरिटेड किया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आगे आपका नेक्स्ट रूल है अंडर का प्रयोग इन द कोर्स ऑफ के अर्थ में भी होता है, या फिर आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ की सेंस में भी यूज करते हैं। मतलब ये इसका अर्थ है अवस्था में के अर्थ में भी होता है। जैसे फर्स्ट रूल है आपका, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे,
ही हैज़ रिटेन दिस बुक अंडर सस्पिशियन, मतलब उसने इस पुस्तक को शंका की अवस्था में लिखा है। ही हैज़ रिटेन दिस बुक अंडर सस्पिशियन, दैट मीन्स उसने इस पुस्तक को शंका की अवस्था में लिखा है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो अब हम लोग बेनीथ को भी देखते हैं। तो बेनीथ दैट मीन्स के नीचे, बेनीथ का भी मतलब के नीचे होता है। तो इस तरह हम लोग देखें कितने वर्ड नीचे का, फर्स्ट में देखें बिलो, बिलो, सेकंड देखें हम लोग अंडर, अंडर, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ बेनीथ, बेनीथ का भी मतलब के नीचे। बेनीथ का प्रयोग नीचे के अर्थ में होता है, सामान्यता होता है, जैसा कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही वॉज सिटिंग बेनीथ द ट्री, मतलब वह ट्री के नीचे बैठे थे। तो यहाँ भी आपका बेनीथ का भी अर्थ क्या होता है, नीचे। अब नीचे का तीन इंग्लिश हम लोग जाने, तीन इंग्लिश वर्ड जाने, फर्स्ट बिलो, सेकेंड अंडर और थर्ड बेनीथ। अब यहाँ पे नोट में कुछ है, तो वो नोट में है अंडर तथा बेनीथ का प्रयोग बिना किसी अंतर का होता है, मतलब अंडर और बेनीथ में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों वर्ड में आप कोई भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, के पीछे। फर्स्ट रूल है बिहाइंड का, बिहाइंड का प्रयोग एट द बैक ऑफ, मतलब के पीछे के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, माई डॉटर वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, मतलब मेरी बेटी दरवाजे के पीछे छिपी थी। ही हैज़ लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, दैट मीन्स वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ गया, वह अपने पीछे कुछ भी छोड़ नहीं गया है। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका है बाय। बाय का यूज है, फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, बाय का प्रयोग के किनारे, के किनारे, के समीप, के अर्थ में होता है। तो यहाँ फर्स्ट हम लोग दो हिंदी वर्ड की ये समझने की कोशिश करते हैं। वो फर्स्ट है आपका के किनारे या फिर के समीप। नेक्स्ट है तथा बिसाइड का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है, और इसके बदले बिसाइड का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है। फर्स्ट है आपका द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर, द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर, मतलब बच्चे आए और उसके बगल में बैठ गए। द चाइल्ड केम एंड सेट बिसाइड हर, अब यहाँ पे बाय का भी यूज कर सकते हो और बिसाइड का भी यूज कर सकते हो। तो सेम एग्जांपल वही सेंटेंस को मैंने यूज किया हूँ ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। द चाइल्ड केम एंड सेट बिसाइड हर, मतलब बाय भी यूज कर सकते हैं और बिसाइड भी। हर विलेज इज बाय द रिवर, उसकी जो गांव है वो आपका नदी के किनारे है। हर विलेज इज बिसाइड द रिवर, उसकी गांव नदी के किनारे है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बाय और बिसाइड दोनों का अर्थ सेम है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रूल में आपका बाय का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले या तक, मतलब तक के अर्थ में होता है। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हेयर बाय 11 o'clock, मतलब राजधानी एक्सप्रेस का आगमन 11 बजे तक होगी। यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस की आगमन 11 बजे तक होगी। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस मंथ के अंत तक। सी विल हैव रिटर्न फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से वापस आएगी। तो यहाँ बाय का अर्थ है तक। नेक्स्ट है ही विल हैव इन्फॉर्म्ड दैट द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट बाय टुमारो मॉर्निंग, मतलब उसने पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कितने बजे तक, तो अगले दिन सुबह तक, मतलब सुबह तक उसने पुलिस को एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करेगा, सूचित करेगा अगले सुबह। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड है आपका बाय का, वो है बाय का प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन के पहले होता है। जैसे बाइसिकल, बाय एरोप्लेन, बाय बोट। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और जा रहे हैं किसी मीडियम के द्वारा, तो आपको इससे पहले बाय का यूज करना है। जैसे बाय एरोप्लेन, बाय बोट, बाय टैक्सी, बाय स्कूटर, बाय मोटरसाइकिल एंड बाय प्लेन, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय हेलीकॉप्टर, बाय शिप, बाय जीप, बाय स्टीमर। तो ये सब के पहले जितने भी ये साधन हैं, इसके पहले
हम लोग बाय का यूज करते हैं। हेलीकॉप्टर के पहले, शिप के पहले, जीप के पहले, स्टीमर के पहले, कार के पहले, ट्रेन के पहले, ये सब के पहले हम लोग बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन वाक्यों को भी थोड़ा ध्यान से देखें। वो क्या है कि यहाँ पे क्या चीज़ यूज होगा, इन होगा या विथ होगा या बाय होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है आपका ही गोज टू कॉलेज बाय ट्रेन। तो ये अभी हम लोग इस रूल में डिस्कस किए हैं कि कोई भी साधन के पहले क्या यूज करते हैं, बाय का, ना कि इन और विथ का। ही गोज टू कॉलेज इन या विथ ट्रेन, तो यहाँ पे दोनों में, ये दोनों प्रीपोजिशन में कोई भी यूज नहीं होगा, ना इन होगा ना विथ होगा, आपका यूज होगा बाय। ही कम्स हेयर बाय स्कूटर, वह स्कूटर के द्वारा यहाँ आते हैं, मतलब यहाँ पे स्कूटर से आते हैं, तो वह, तो यहाँ पे स्कूटर है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे स्कूटर के पहले क्या लगता है, बाय, तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। ही कम्स हेयर ऑन स्कूटर, अब यहाँ पे ऑन का यूज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट हम लोग रूल में डिस्कस किए बाय लगता है कोई भी साधन के पहले, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का साधन होते हैं, उस साधन से जाते हैं, तो किसके पहले बाय का यूज होगा, विथ का होगा या इन का होगा। तो सभी के पहले हम लोग अभी जितने यूज किए हैं ऊपर में वो आपका बाय लगा हुआ है, ना कि ऑन, इन और विथ। नेक्स्ट रूल है आपका बाय का। बाय का प्रयोग ड्यूरिंग मतलब के दौरान या दरमियान, इसके सेंस में भी यूज होता है। जैसे ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, मतलब वह रात के समय ट्रैवल किया, तो वहाँ पे बाय का यूज होगा। द सन शाइन बाय डे, ये सूर्य दिन के समय चमकता है, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ट्रेवल्ड बिफोर नाइट, तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि वो दिन के समय, तो वहाँ पे बाय का यूज होगा, ना कि आपका बिफोर का। द सन शाइन बिफोर डे, ये आपका जो सन है वो दिन में चमकता है, तो दिन में मतलब के समय, के दरमियान, दिन के दरमियान वो चमकता है, तो यहाँ पे बाय लगेगा, ना कि बिफोर। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 5 देखते हैं। बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस के द्वारा के सेंस में यूज करते हैं। जैसे पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले होता है ये। द बॉय वॉज बीटेन बाय द टीचर, मतलब लड़कों को टीचर के द्वारा पीटा गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6 की बात करते हैं। बाय का प्रयोग रेट, मतलब कोई भी दर कितने कीमत पर मिलता है, उसके पहले भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। वेट के पहले यूज करते हैं, वो कोई किसी चीज़ का ये वजन हो, वो उसके पहले भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। या मेजरमेंट हो, नापने तोलने की बात हो, तो वहाँ भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और भी ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्पल आर सोल्ड बाय द किलो, एप्पल को किलो में बेचा जाता है, किलो के द्वारा बेचा जाता है या में बेचा जाता है। एप्पल आर सोल्ड विद द किलो, ये यहाँ पे विथ लगा दिया, मतलब रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बाय है। जस्ट हम लोग यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग देखें। दिस रूम इज़ 10 फीट बाय 8 फीट, ये आपका करेक्ट है, मेजरमेंट है। वहाँ पे वेट था, ये एप्पल वाला में, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ क्या है आपका वेट है, और यहाँ पे मेजरमेंट है। रूम में आपका मेजरमेंट है। दिस रूम इज़ 10 फीट बाय 8 फीट, दिस रूम इज़ 10 फीट विथ 8 फीट, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम, मतलब यहाँ भी वेट की बात किया जा रहा है, ग्राम की बात किया जा रहा है, तो आपका बाय का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, रूल नंबर 7 है आपका। रूल नंबर 7 है बाय का प्रयोग ऐसे कार्य के पहले होता है जिससे परिणाम प्राप्त होता है, मतलब कोई हम किसी चीज़ का मुझे रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे वीना गोट अ प्राइज बाय हार्ड वर्क, वीना ने प्राइज प्राप्त की अपनी किस चीज़ से, हार्ड वर्क से, तो वीना ने हार्ड वर्क के द्वारा अपनी प्राइज प्राप्त की। वीना गोट अ प्राइज विथ हार्ड वर्क, ये विथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, वीना ने हार्ड काम किया, कठिन परिश्रम की, तो उसने अपना एक प्राइज प्राप्त की, तो यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे बाय का यूज करेंगे, ना कि विथ का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 8। तो आपका रूल नंबर 8 है बाय का प्रयोग विधि तरीका मतलब मेथड के अर्थ में होता है। जैसे बाय ऑर्डर, बाय हैंड, बाय मनी, बाय चेक, तो ये मेथड है। बाय ऑर्डर मतलब किसी को ऑर्डर करते हैं, आदेश करते हैं। बाय हैंड हाथों हाथ देते हैं, तो ये एक लेन देन की तरीका है, बाय हैंड हाथों हाथ। बाय मनी पैसे से,
बाय चेक मतलब चेक के द्वारा, बाय पोस्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट के माध्यम से, बाय मैसेंजर मैसेंजर के द्वारा, बाय बैंक ड्राफ्ट ये बैंक ड्राफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं बाय मेल। अब अगला आपका बाय का रूल है, वो है बाय का प्रयोग मार्ग रास्ते से। बाय का अर्थ होता है रास्ते से या मार्ग से, मतलब किस मार्ग से या किस रास्ते से आप जा रहे हैं कहीं पे, उस सेंस में भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे बाय एयर मतलब वायु मार्ग से, बाय रेल रेल मार्ग से सफ़र कर रहे हैं, बाय सी समुद्री मार्ग से, बाय रोड रोड के मार्ग से, सड़क मार्ग से। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बाय ग्राउंड, बाय अंडरग्राउंड सॉरी बाय अंडरग्राउंड है अगला एग्जांपल, मतलब भूमिगत मार्ग से। तो और नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो रूल नंबर 10 है आपका, बाय का प्रयोग फ्रेजेज में भी होता है। बाय का यूज फ्रेजेज में भी होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिया हूँ, आई बाय चांस दैट मीन्स संजोग से, बाय हार्ट कंठस्थ करना, बाय फोर्स जबरदस्ती करना। नेक्स्ट है आपका बाय गॉड, बाय गॉड मीन्स ईश्वर की शपथ, भगवान की कसम लेना। बाय 2 ईयर्स 2 वर्षों से, बाय माई सेल्फ अकेला, बाय माई सेल्फ दैट मीन्स अकेला। नेक्स्ट है आपका बाय नेक मीन्स गला से, बाय मिस्टेक गलती से। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन की डिस्कस हम लोग प्रीपोजिशन की 8th पार्ट में करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की नई वीडियो इस चैनल में डालता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।